हर खबर पर आपकी नजर बेताब समाचार। दोस्तों नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं S.A. बेताब और आप देख रहे हैं बेताब समाचार एक्सप्रेस। गाजियाबाद के वसुंधरा में मेवाड़ इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट के सभागार में, और यहां सभागार में जो प्रोग्राम हुआ है उसमें क्या क्या विचार रखा गया, उसी पर हमारे साथ मौजूद हैं ठाकुर ध्यानपाल सिंह जी। ठाकुर ध्यानपाल सिंह जी, आज जो प्रोग्राम हुआ है सभागार में, इंद्रीश जी ने जो सद्भावना का पैगाम दिया है, क्या कहना चाहेंगे? मैं सबसे पहले इस देश के लोगों को धन्यवाद दूंगा कि इंद्रेश जी जैसे हमारे देश में संत भी रहते हैं। उन्होंने जो कहा कि सबसे पहले जो देश के हमारे नौजवान को, हमारे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई को, उन्होंने सबसे एक अच्छी बात ही कि इस देश में न लाता है कोई, न ले जाता है, और उसके बाद क्या होता है, एक सत्य, एक ईमानदारी से जाके लेके जाता है। अच्छा, आपने कहा खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे। कोई भी आदमी हो, राजा का बेटा हो या गरीब का बेटा हो, खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है। सबका जीने और मरने का तरीका एक ही है। तो उसके लिए उन्होंने आज एक ऐसी, मतलब लोग नहीं समझते हैं, कुछ लोग इधर जाते हैं, धन के चक्कर में लग जाते हैं, कोई किसी के चक्कर लग जाता है, लेकिन उन्होंने एक बात समझाई बड़े आसान तरीका से, और उसमें सत्यता है ये कि आदमी उससे एकदम जब वो समझ जाता है इससे आना नहीं, ले जाना नहीं, तो वो निश्चिंत हो जाता है और एक स्वतंत्र जीवन और हंसी खुशी बीता है। उससे बीमारियों बहुत कम हो जाती हैं, जो चिंता ही नहीं रहती है, उससे चिंता रहती नहीं कि आए ठीक, न आए तो ठीक। तो इसलिए उनका एक तो ये सबसे बड़ा वो था। दूसरा, जो सद्भावना मंच, भारतीय सद्भावना मंच जो कर रहा है इस भारत में, वो एक ऐसी प्रथा लेके चल रहा है कि हम सोचते थे कि भाई संघ ये है, संघ वो है, सब विपक्ष और वो कहते थे, लेकिन संघ का ये भारतीय सद्भावना मंच जो कार्य कर रहा है, वो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एकता बढ़ा रहा है। देश में राम राज, इसी को राम राज कहते, जहां सब एक रहते हों, यहाँ पे पता ही नहीं चलता हो कि हिंदू है, ये मुस्लिम है, सिख है, ईसाई, यही नहीं पता चलता। और आज जो हमारा ये सद्भावना मंच का जो चल रहा है अभ्यास वर्ग, इसमें कहीं पता लग रहा है आपको यहाँ पे हिंदू मुस्लिम है? यहाँ पे कहीं पर भी ये नहीं लग रहा होगा यहाँ पे हिंदू मुस्लिम है। तो इसलिए हम ये चाहते हैं ऐसा ही भारत है हमारा, और ऐसा ही भारत बना रहे। अच्छा, भारत में नफरत की राजनीति और नफरत जो फैल रही है, मॉब लिंचिंग होती है, कहीं लूटमार होती है, कहीं जो है हिंदू मुस्लिम के नाम पे झगड़े होते हैं, फिर ये क्यों होते हैं? इसी को ये अच्छा, ये भारतीय सद्भावना मंच ज्यादा पुराना नहीं है, और इन्होंने जो है ये जो कदम उठाया, अच्छा कदम है, और आगे ये सब खत्म होता चला जाएगा। ये तो कदम है, लेकिन राजनीतिक विंग में जो पूरे भारत में एक भी MP को टिकट देती भारतीय जनता पार्टी, पूरे उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा में एक भी टिकट नहीं देती। मैं तो सबका साथ सबका विकास कहाँ है? मैं सद्भावना मंच की बात कर रहा हूँ, न कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात कर रहा हूँ। और पॉलिटिकल बारे में आप मेरे को जानते भी है, इसलिए मैं उस बारे में ज्यादा नहीं जाऊंगा। अच्छा, सद्भावना के मामले में ये जो हिंदू और मुस्लिम के बीच जो दूरियां हैं, दूरियों को आप कह रहे हैं कि दूर करने की कोशिश करें, तो ये तो दूरियां तो मैं समझता हूं कि दूर होंगी, और हम सब लोग जो प्यार और मोहब्बत से रहते आए उसमें रहेंगे, लेकिन इसके लिए सभी को आगे आना चाहिए। सबको आगे आना चाहिए। और इंद्रेश जी ने भी यही कहा अपने स्टेज से, आज अपने भाषण में उन्होंने कहा कि वोट में जहां जहां देना हो वहां देना, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। तो एक ये भी अच्छी बात है, और इसीलिए हम पॉलिटिकल उसमें जा ही नहीं रहे। हम सद्भावना फैलाना चाहते हैं। हमारा देश भारत में जो राम राज्य था, कृष्ण राज्य, वो ही चाहते हैं यहाँ पे ऐसे ही लोग रहे और यहाँ पे प्यार बना रहे, मोहब्बत काम करती रहे। आखिर में जो हमारे दर्शक है उन्हें क्या संदेश? मैं उनको कहूंगा कि इस देश में इससे सीख लेनी चाहिए, और यहाँ पे कोई सिख ईसाई मुसलमान नहीं करना चाहिए। हम सब मानव हैं और मानवता के लिए ही हम काम करेंगे, मानवता में ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।